कितनी मस्त और खूबसूरत लड़की थी सिया। जो भी देखता दीवाना हो जाता उसका। बातें इतनी मीठी करती कि लोग चिपक के रह जाते उससे। बात बात पर ठहाके लगाना और हर मुसीबत को चुटकियों में सुलझाना उसे खूब आता था। अपनी इन्हीं सब विशेषताओं की वजह से पूरे कॉलेज में सबकी जुबान पर बस एक ही नाम था, सिया। सिया नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था उसने, लेकिन बहुत जल्दी पॉपुलर हो गई थी। कितनी ही टैलेंटेड लड़कियों से घिरे रहती वो। लड़के उससे एक बात करने को तरसते। पहले ही कॉलेज के फंक्शन में मिस फ्रेशर का ताज उसके सिर पर सज गया था। जहां वो मिस फ्रेशर थी वहीं वरुण मिस्टर फ्रेशर बना। उसने मुस्कुरा के सिया को बधाई दी और सिया ने भी उसे मुबारकबाद दी। दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी और वो करीब आ गए। उन्हें करीब लाने वाली थी वरुण की चचेरी बहन आदिशा, जो साधारण फीचर्स वाली एक चुलबुली सी लड़की थी, जिसने ये महसूस कर लिया था कि सिया की कमजोरी अच्छा संगीत है और उसका भाई वरुण बहुत अच्छा गायक है। वो क्लासिक, रैप, डिस्को सभी गाने बहुत कुशलता से गाता है। साथ ही उसका गिटार बजाना अच्छों अच्छों को अपना बना लेता है। सिया भी वरुण के प्रोग्राम देखकर उसकी फैन बन गई थी और अनजाने ही उसके इतने करीब आ गई थी कि उन्होंने हमेशा साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली। आदिशा अक्सर कहती, सिया तुझे तो मेरा भाई वरुण मिल गया, लेकिन मुझे कौन पसंद करेगा? मुझ में तो कोई ऐसा गुण है ही नहीं जो मैं लोगों को प्रभावित करूं। न गाने का हुनर है, न तेरी तरह ही खूबसूरत हूँ। मैं तेरा दिल सोने सा चमकीला और दूध सा उजला है। देखना, तुझे कोई बहुत प्यार करने वाला ही मिलेगा। सिया कहती तो वो मुस्कुरा के रह जाती। फिर कॉलेज स्पोर्ट डे में दूसरे कॉलेज की टीम्स आई थी। वरुण बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर भी था। कई मैच उसने कॉलेज को अकेले अपने दम पर जिताए थे। वो अपने टीम का हीरो था। सुना है गवर्नमेंट कॉलेज का कोई प्लेयर, शायद सुजीत नाम है उसका, बहुत कमाल खेलता है। उसे कौन मैसी कहते हैं अपनी टीम का, आदिशा ने बताया। हमारे वरुण के आगे सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं, चाहे मैसी हो या रोनाल्डो। सिया ठहाका लगा के हंसी। आदिशा की बात पर निश्चित दिन उनका मैच हुआ। सुजीत बहुत ही हैंडसम और कुशल प्लेयर था। वो अपनी टीम का कैप्टन और गोलकीपर था। उसके गोल पर होते कोई गोल कर दे ये लगभग असंभव था। इतना फुर्तीला, चौकन्ना और बादशाह झपटता फुटबॉल पर कि विरोधी खिलाड़ी भी उसकी प्रशंसा किए बिना न रह सके। सिया को तो शायद पहली बार कोई इतना पसंद आया था। क्या खिलाड़ी है, जितना हसीन दिखने में उतना ही गजब खेलने में। उसने ठंडी आह भरते हुए कहा। ए मिस, वरुण चहका। क्या इरादे हैं? तुमने किसी और को देखा तो आंखें फोड़ दूंगा। वो हंसते हुए बोला, नाना जानू, तुम्हारे सिवा अब कोई नहीं, लेकिन कसम से अगर पहले मिल गया होता तो तुम्हारी तो छुट्टी कर देती। ऐसा? उसने आंखें तरेरी और सिया खिलखिला दी। दूसरी तरफ आदिशा सुजीत पर अपना दिल हार चुकी थी। क्या खेलता है, क्या दिखता है। हाय, मैं तो सच में मर मिटी इस पर। खेल खत्म होने के बाद दोनों टीम के प्लेयर्स ने हाथ मिलाया। वरुण ने सुजीत की खुलकर तारीफ की और ये माना कि वो बहुत अच्छा खेलता है। आदिशा ने सुजीत से ऑटोग्राफ लिया। वो मुस्कुराया, मैम, मैं इतना भी बड़ा प्लेयर नहीं कि आपको ऑटोग्राफ दूं। मेरे लिए तो आप इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं। बेबाकी से वो बोल पड़ी और सुजीत उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा दिया। वरुण ने बताया कि ये लड़की उसकी छोटी चचेरी बहन है, तो सुजीत मुस्कुराया। फिर तो इनसे मुलाकात होती रहेगी। सुजीत को आदिशा की मासूमियत भा गई थी और वो तो उस पर फिदा थी ही। आदिशा सिया के पीछे लगी थी। तू तो बहुत स्मार्ट है, हर लड़का तेरे चक्कर में आ जाता है। कुछ टिप्स मुझे भी दे दे, जिससे मैं सुजीत का ध्यान खुद की ओर खींच सकूं। सिया मुस्कुराकर कहती, तेरे बस का ये रोग नहीं। सच पूछो तो वो बहुत सुंदर लड़की डिजर्व करता है। तो बुरा मत मानना, पर वो तेरे से नहीं पटेगा। बेचारी आदिशा अपना सा मुंह लेकर
चुप रह गई। उसे लगा ये गलत तो नहीं कह रही है, मैं हूँ ही साधारण, लेकिन होनी तो होकर ही रहती है। सुजीत वरुण से मिलने आता और आदिशा से जरूर मिलता। उसे वो बहुत सीधी और मासूम लगी और एक दिन उसने वरुण के साथ जाकर उसके चाचा जी से आदिशा का हाथ मांग लिया। बहुत जल्दी कॉलेज खत्म होते ही उनकी खिलाड़ी कोटे से बढ़िया जॉब लग गई और वरुण और सिया, आदिशा और सुजीत विवाह बंधन में बंध गए। सिया को हमेशा ही आदिशा से एक डाह रहती कि ये इतनी साधारण है और इसे इतना खूबसूरत दूल्हा मिला, जबकि मैं सुंदरी हूँ, इतनी रूपसी हूँ और मुझे वरुण मिला। पर घर गृहस्थी में फंसकर वो धीरे धीरे ये सब भूलने लगी। समय के चलते सिया और वरुण एक प्यारे से बेटे के माँ बाप बन गए। उनका बेटा रिहान बड़ी प्यारी बातें करता और उसके बुआ फूफा की वो आंखों का तारा था। दरअसल सुजीत और आदिशा के कोई बेबी नहीं हुआ था और उन दोनों को ही बच्चों से बहुत प्यार था। उन्होंने हर जगह जाकर मन्नत मांगी, दुआएं की, पर भगवान को उन्हें इस खुशी से नहीं नवाजना था। शायद वो दोनों रिहान को ही अपने बच्चे जैसा प्यार देते, उसके लिए महंगे खिलौने लाते, काफ़ी वक्त उनके घर पर ही गुजारते। सुजीत के यूं आसपास रहने से सिया भी खुश रहती। कहीं बहुत गहरे में उसे एक अनजान खुशी मिलती दिल में। सुजीत ने आदिशा से शादी की जो उसे एक बच्चा भी ना दे पाई। उसे लगता कि कभी न कभी उसका दिल अपनी पत्नी से भर ही जाएगा। इसी वजह से लेकिन सुजीत अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे कभी महसूस नहीं होने देता कि वो बच्चे की चाह में घुलता है। आदिशा उससे कहती, तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हें बच्चों का कितना शौक है, और वो उससे नाराज हो जाता। कहा ना, तुम ही मेरे लिए मेरा बच्चा हो। वो उसे दुलारता हुआ कहता तो वो उसके सीने से लग जाती। अक्सर सिया उन्हें सलाह देती कि वो बच्चा गोद ले लें। उसकी जानकारी में 2 बच्चे हैं, पर सुजीत को अपना ही बच्चा चाहिए था। वो दूसरे के बच्चे के लिए तैयार ना था। फिर वरुण ने सुजीत को बताया एक नई पॉपुलर तकनीक के विषय में, और वो थी सेरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करना। क्या बात कर रहा है तू यार, सुजीत चहका। क्या सच में ये संभव है? क्यों नहीं, हमारे बॉलीवुड के कितने अभिनेता अभिनेत्री इसे अपना चुके हैं और स्वस्थ सुंदर बच्चे पा चुके हैं। फिर वो चाहे शाहरुख खान हो या तुषार कपूर, करण जौहर हो या आमिर खान, लेकिन ऐसी स्त्री हमें कहाँ से मिलेगी? फिर बच्चे में हम अपने संस्कार कैसे डालेंगे? वो उलझन से बोला। देखो, जेब भरी हो तो क्या काम संभव नहीं? तो उसे पूरे प्रेगनेंसी साथ रख लेना। आदिशा जैसा चाहे ढाल लेगी उस अनजान औरत को। फिर तुम मुझसे ये काम फ्री में थोड़ो ना करवा रहे हो। मुंह मांगी कीमत दोगे उसे उसकी? पता नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा। आखिर बच्चे में माँ का प्रभाव तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर माँ ही ठीक ना हो तो ऐसी औलाद का क्या फ़ायदा? सुजीत खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था इस बात के लिए। मतलब तुम चाहते हो इस काम के लिए कोई जानकार लेडी हो? अब ऐसे भी कहाँ मिलेगी? ज़्यादा सोचो मत और मेरी बहन को ये खुशी दे दो। सुजीत, तुम तो खुद उसे बहुत प्यार करते हो, शायद इसलिए मैं तैयार जिन किसी ऐरी गैरी लड़की से ये काम करवाने के लिए। सुजीत बोला और चल दिया घर की तरफ। घर पहुंचते ही आदिशा उसके पास आई। कोई मिला इस काम के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कब माँ बन पाऊँगी मैं भी इस काम के बाद? तुम्हें क्या हो गया है आदिशा? कोई औरत मेरे करीब रहेगी, तुम बर्दाश्त कर लोगी? सुजीत भावुक होता बोला। लेकिन इसमें औरत तुम्हारे करीब क्यों आएगी? वो काम तो डॉक्टर करेंगे। कई केसेस में तो वो औरत उसका चेहरा भी नहीं देखती जिसका अंश अपनी कोख में पालती है। बहुत जानकारी हासिल कर रखी है तुमने। क्या बात है, तुम तो नहीं मानोगे। आदिशा रुआसी हो गई। प्लीज़ रो मत, मैं कुछ सोचता हूँ। सुजीत सोचने लगता है। उसे सोच में पड़ा देखकर सिया बोल पड़ी, अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो क्या ये काम मैं करूं? तुम पागल हो गई हो सिया। वरुण कभी तैयार नहीं होगा इस काम के लिए। फिर मैं भी
इतनी स्वार्थी नहीं, इसमें क्या बात है? कहो ना सुजीत, तुम भी कुछ समझाओ इसे। सिया बोली। उसके मन में इस विचार से ही लड्डू फूट रहे थे। सुजीत का साथ नसीब ना हुआ तो क्या, उसका अंश अपनी कोख में पालूंगी मैं। कितना प्यारा एहसास है। वो लाल हो गई ये सोचकर ही, पर सुजीत परेशान हो गया। वरुण क्या सोचेगा, कहीं वो रिएक्ट ना करे इस बात पर। उसने शंका जताई। उसकी फिक्र छोड़ दो, मैं उसे मना लूंगी। फिर वो अपनी बहन की खुशी के लिए ये भी नहीं कर सकता क्या? सिया तुरुप का इक्का चल चुकी थी और वो सफल भी हुआ। वरुण तिलमिला गया था, लेकिन सिया ने उसे बुरी तरह फंसा दिया था। वो बहुत नाराज था सिया से। उसने उसे अकेले में बहुत समझाया भी, पर वो ना माने। तुम तो रेहान के पैदा होने पर अपनी फिगर को लेकर कितनी परेशान थी। अब क्या हो गया? दूसरा अटेम्प्ट, और वो भी किसी दूसरे के लिए। बात गले नहीं उतर रही मुझे। आदिशा दूसरी नहीं, हमारे लिए, वो बेशर्मी से बोली। आदिशा या सुजीत? वरुण भड़क गया था। तुम ठीक नहीं कर रही हो सिया, देख लेना इसके दुष्परिणाम ना भुगतने पड़े तुम्हें फिर। आई डोंट केयर, वो लापरवाही से बोली और इस काम को अंजाम दे ही दिया। ज़्यादातर वक्त अब आदिशा और सुजीत उसके आसपास रहते। वरुण और सिया के बीच एक अजीब सी दीवार खिंचती जा रही थी। वो उसके पास आना तो चाहता, सिया उसे सुजीत के सपनों में खोई नजर आती। हर वक्त उसकी फोटो अपने पास रखती थी। वो कहती, बच्चे की शक्ल बिल्कुल होगी। फिर बढ़िया बहाना ढूंढा है इस मक्कार ने। वरुण उसे देख किलस जाता और अपने ही साथ काम करने वाली रूपा के करीब जाने लगा। कभी शराब को हाथ न लगाने वाला वो आजकल पीने भी लगा था। ऐसा नहीं है आदिशा कुछ समझती नहीं थी, पर माँ बनने का लालच उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। फिर उसे सुजीत के प्यार पर विश्वास था। वो उसे कभी धोखा नहीं देगा, ऐसा वो जानती थी। नियत समय पर सिया के दर्द शुरू हो गए थे। सुजीत आकर उसे नर्सिंग होम ले गया था। बड़े ऑपरेशन से उसने एक स्वस्थ सुंदर गुड़िया को जन्म दिया। वो एकदम सुजीत और उसके खुद की शक्ल का सुंदर मिश्रण थी। गोल मटोल, दूध सी गोरी, घुंघराले बालों वाली बेटी को देखकर सिया का दिल मचल उठा। उसके सीने में ममता का गहरा सागर लहरा उठा और उसके अनंत वस्त्र गीले हो गए। लेकिन बच्ची उसके पास नहीं थी। उसने बेचैनी से नर्स से पूछा, मेरी बेटी कहाँ है सिस्टर? मुझे उसे फीड कराना है। वो तो उसके पेरेंट्स ले गए अपने साथ, सिस्टर ने बताया। आपके लिए वो ये पत्र दे गई हैं। एक पत्र और एक ब्लैक चेक था। एक लिफाफे में। सिया, हम अपनी गुड्डी को लेकर यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं। देखो, हम तुम्हारा एहसान इस जन्मों तो क्या, अगले कई जन्मों तक नहीं भूल पाएंगे। पर हमारे बीच यही तय हुआ था। तुम अपनी मनपसंद राशि चेक में भर लेना प्लीज़। जो तुमने किया ये उसका मुआवजा नहीं है, बल्कि पिछले 9 महीने में तुम जॉब पर भी ना जा सकी, उसकी भरपाई करने की एक छोटी सी कोशिश है। उसे गलत ना समझना। तुम्हें बिना बताए जा रहे हैं, इसका अफसोस है, पर तुम राजी भी तो ना होती आसानी से। फिर वरुण भैया भी कम नाराज नहीं तुमसे इस बात को लेकर। उन्हें मना लेना, वो बहुत अच्छे हैं, मान जाएंगे जल्दी। आदिशा। सिया अवाक थी। ये क्या हो गया? उसके टाके अभी कमज़ोर थे। सिस्टर ने मना किया उसे ऐसे में घर जाने को, लेकिन वो मचल गई। वरुण और रेहान मुझे मिलने भी नहीं आए कितने दिनों से। मैं हर हालत में आज ही घर जाऊंगी। वो लड़खड़ाते हुए घर गई। वहाँ लॉक था। पड़ोस वाली शांता ने उसे चाबी दी और एक पत्र। कांपते हाथों और धड़कते दिल से उसने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया। सिया, आज से हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं। मैं रेहान को लेकर जा रहा हूँ यहाँ से दूर, और अपने साथी डॉली से शादी कर रहा हूँ। तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, अब मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम अपने नए परिवार के साथ खुश रहो। तुम जैसी आज़ाद ख्यालात वाली लड़की से अब मेरी और नहीं निभेगी। वरुण। सिया वहीं चकराकर गिर गई। आज उसे 2 तरफ से झटका मिला था। एक ऐसा झटका
कि वो कहीं की ना रही, ना घर की, ना घाट की। उसकी आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया था।